हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सब्जेक्ट ग्रुप। तो आज हम क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 करने वाले हैं। वो है मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका अवश्य देखें क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम नोट्स से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। मनी एक्ट्स एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करती है। कैसे, अब देखते हैं। जैसे अगर समझो कि हमें कुछ सामान लेना है तो हम मनी दे देते हैं सामान लेने के लिए। अगर किसी और को सामान लेना है तो वो ऐसे हमें मनी दे देता है और हम उसे सामान दे देते हैं। ऐसे जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करती है, क्योंकि जो मनी होती है वो बीच की इंटरमीडिएट का काम करती है, बीच में। क्योंकि अगर किसी और को सामान लेना है वो हमें पैसे देगा, हम उसे सामान दे देंगे। अगर हमें लेना है तो हम उसे पैसे देंगे, वो हमें सामान दे देगा। ऐसे जो मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है। अब देखते हैं बार्टर सिस्टम। ये मेन है। इसमें बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जो सामान होते हैं, सामान के बदले सामान ले लेते हैं, उसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। ये पहले हुआ करता था क्योंकि अगर पहले पैसे नहीं चलते थे, गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म मनी की, जो मनी है उसकी मॉडर्न फॉर्म क्या है? पहले है करेंसी। करेंसी में आते हैं हमारे पेपर नोट्स और कॉइन्स। ठीक है, सिक्के हमें पता है, और पेपर नोट्स 2000, 500 ये सब चले हैं। और दूसरा, इट इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। ये ना, अगर इसे हम, जैसे पहले होते थे प्रीशियस कॉइन्स होते, जैसे सोने चांदी, इन सब के, तो उन्हें बेच के हम और सामान ले सकते हैं, लेकिन इन्हें हम ऐसे नहीं कर सकते। ये इट इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, ये अपने यूज में नहीं है, बिना यूज के हैं। ठीक है, इन्हें ऐसे में हम यूज नहीं कर सकते। अगर ये फट जाए तो फिर भी यूज नहीं कर सकते। अगर वो कॉइन्स जो होते थे पहले, सिल्वर गोल्ड, अगर मेल्ट भी हो जाते थे तो हम उनके बदले ग्रेन से जो भी लेना था ले सकते थे। अब आरबीआई इशू दी करेंसी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करेंसी को इशू करती है, मतलब करेंसी को प्रिंट करती है। और सेकंड जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करंट मनी है वो है हमारा डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट मतलब जमा करना। जो हम बैंक में जमा करते हैं उसे ही हम डिपॉजिट कहते हैं, डिपॉजिट विद बैंक। इसमें मेन जो टॉपिक है वो डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में हमारी डेफिनेशन है, सिंस द डिपॉजिटर इन द बैंक कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। इसकी डेफिनेशन होती है कि जो जिसने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटर जिसे कहते हैं, उसने डिपॉजिट किया, अपनी डिमांड पे वो अपने पैसे निकाल सकता है। इसे ही हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं चेक के बारे में। चेक क्या होता है? A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to the person in whose name the check has been made. तो एक चेक जो होता है वो पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बता रहा होता है बैंक को कि जितना अमाउंट उस चेक पे लिखा हुआ है, जिसका चेक है उसके अकाउंट से जिसके नाम पे चेक लिखा हुआ है उसको दे दे। ठीक है, अब देखते हैं बैंक कांट यूज डिमांड डिपॉजिट एंड चेक। जो बैंक होते हैं, बैंक के मैनेजर होते हैं और ये बैंक के वर्कर होते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट और चेक का यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। लोन, जैसे जो बैंक होते हैं लोन प्रोवाइड करते हैं हमें, कैसे प्रोवाइड करते हैं, उनकी इनकम कैसे बनती है, ये सारी चीज हम देखते हैं इधर। बैंक कीप ओनली 15% ऑफ कैश विद दैम एंड एक्सटेंड ऑल एज लोन। जो बैंक होते हैं 15% कैश रखते हैं अपने साथ, बाकी 100% में से 85% जो होता है वो लोन के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, लोन के तहत दे देते हैं। और सेकंड, बाय दिस बैंक चार्ज हाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इससे जो बैंक होता है, जब अगर वो लोन एक्सटेंड करता है तो हाई इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, जो हमारे लैंडर होते हैं उनसे, बोरोवर होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और तीसरा है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज द बैंक मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक कैसे पैसा कमाता है? जो डिफरेंस होता है, अगर देखो, जो हमें, जैसे बैंक जो बोरोवर्स होते हैं, जो लोन लेते हैं, उनको लोन देता है बैंक और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है,
और डिपॉजिटर होते हैं कि जिन्होंने पैसा जमा कराया और थोड़ा इंटरेस्ट उन्हें बैंक उन्हें देता है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है बोरोअर्स से जितना चार्ज किया और जितना डिपॉजिटर को पे किया, उसका जो डिफरेंस होता है वो बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। ठीक है, तो इसको आसान से याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, डिफरेंस जो होता है बोरोअर से लिया हुआ जितना पैसा लिया है और डिपॉजिटर को जितना दिया उसका जितना बचता है वो बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट के डेफिनेशन देखते इधर, क्योंकि क्रेडिट के मतलब बहुत होते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जिसके तहत जो लेंडर होता है, जिसके पास मनी होती है, वो मनी, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है उधार लेने वाले को, बोरोअर को, इन रिटर्न ऑफ फ्यूचर पेमेंट, के फ्यूचर में उसको पैसे दे देगा। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट होता है। अब आइए देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट की बहुत सारी टर्म्स होती हैं, इसकी मेन 4 टर्म्स लिख रखे हैं मैंने यहाँ। पहली टर्म होती है एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एंड एग्री इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो पहली चीज है जो एवरी लोन एग्रीमेंट होता है ना, उसमें स्पेसिफाई होता है इंटरेस्ट रेट की, जो लेंडर है, जो पैसे देने वाला है, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा बोरोअर को, और जो बोरोअर है उसे प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। प्रिंसिपल मतलब जितनी मनी उन्होंने ली है उससे, लेंडर से, उसके साथ उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देनी पड़ेगी। दूसरा आ गया कोलेट्रल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 नंबर में आ सकता है। तो अब देखते हैं कोलेट्रल क्या होता है। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेस दिस एज एन गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। तो जो कोलेट्रल एक गिरवी कहते हैं इसे हिंदी में, जो बोरोअर्स होते हैं वो लेंडर को देते हैं जब तक उसका जो लोन होता है, वो पैसे होते हैं जब तक वापिस नहीं कर देते। ठीक है, जैसे हमारे कोलेट्रल में आ गया मकान के कागजात और भी गाड़ी के पेपर, ये सारी चीजें। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेट्रल। अगर जो बोरोअर है, जो उधार लेने वाला है, अगर उसने पैसे वापस नहीं किए उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो जो लेंडर है उसका कोलेट्रल बेच देगा, चाहे कितने भी कीमत का हो। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड द मोड ऑफ पेमेंट कंप्राइजेज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये 4 चीज है जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती है। पहला है हमारा इंटरेस्ट रेट, ब्याज। दूसरा कोलेट्रल, गिरवी रखते हैं जो सामान। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि इतना इंटरेस्ट रेट देना है और ये सारी चीजें वो। और चौथा मोड ऑफ पेमेंट, की पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन या फिर तुम डायरेक्ट देने आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।